सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज जब हम ये अध्ययन कर रहे हैं पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता और मदद करे। सारी व्यवस्थाओं को महान पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने दूसरा थिस्सलुनीकियों में दूसरा अध्याय और उसके 12वें वचन तक का अध्ययन किया और अब समय है कि हम दूसरा अध्याय और उसके 13वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 13वें वचन में पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस लिखते हैं प्रभु के प्रिय लोगों, और हम जानते हैं कि इस कलीसिया ने प्रभु को जब ग्रहण किया तो बहुत ही क्लेश को वहां पर सहा, उपद्रव को सहा और बहुत सारे जो यहूदी लोग हैं उनका विरोध भी सहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीही विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के लिए उत्पीड़न को सहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए क्लेशों को सहते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु का प्रिय कहा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे कहा है, मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में हमने पढ़ा, प्रभु ने कहा कि धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं। ऐसे लोग आनंदित और मगन रहें, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो यहां पर जो क्लेशों को सहते हैं, उत्पीड़न को सहते हैं, तकलीफों को सहते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए अपने आप को छोटा करते हैं, ऐसे लोग प्रभु के प्रिय लोग होते हैं। पौलुस कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। पौलुस कह रहे हैं कि हम तुम्हारे विषय में धन्यवाद करते हैं कि तुमने कैसी क्लेश को सह करके भी प्रभु को थामे रहा है। यहां पौलुस आगे लिखते हैं, पौलुस कहते हैं कि आदि से परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। आदि से, जिसे हमने इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4वें वचन में पढ़ा कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने इस बात की योजना बना ली थी कि वो अपने इकलौते पुत्र के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए उद्धार को देगा, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और यहां पर पौलुस यही बात लिख रहे हैं कि जो आत्मा तुम्हें बयाने में दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोई भी प्रभु को ग्रहण करता है या उस पर विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा को पाता है बयाने के रूप में। और ये ऐसा बयाना है जिसका एग्रीमेंट पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें यहां पर बयाना मिला है, उसका एग्रीमेंट हमें अनंत जीवन के रूप में मिलता है। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि जो आत्मा तुम्हें दिया गया है उसके द्वारा अपने आप को पवित्र बनाओ, उसके द्वारा अपने आप को उसके अधीन करके उस सत्य की प्रतीति करके, वो सत्य जिस पर हमारा विश्वास टिका है, हमारा उद्धार टिका है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के कारण मरा, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही विश्वास हमें उद्धार तक लेके जाता है। जो कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और उसे हमारे लिए दिया गया, कि वो हमारे लिए निष्कलंक होते हुए भी पाप बन गया और परमेश्वर ने उसे मेरे और आपके लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा से अपने आप को पवित्र बनाओ और उस सत्य की प्रतीति करके, उस सत्य पर विश्वास करके, सुसमाचार को ग्रहण करके तुम उद्धार को पाओ। 14वें वचन में पौलुस लिखते हैं, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री से
पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हमेशा से ही इस बात को अपने भाई बहनों से ये प्रचार करता हूं कि हमने बहुत बड़ा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के रूप में पाया है। प्रभु यीशु मसीह ने सेत मेत में हमें अनुग्रह दिया है। उसने अपने बलिदान के द्वारा हमें उद्धार दिया है। उसने अपनी तकलीफों को सहा है। उसने अपनी देह को तोड़वाया है। उसने अपनी तकलीफ वाली मृत्यु को सहा है। वो केवल इसलिए सहा है कि हम उद्धार को पाएं। लेकिन उद्धार को ही पा लेना पूरा मसीही विश्वासियों का कर्तव्य नहीं है। जैसा कि पौलुस कहते हैं कि अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा भी करना है। तो पौलुस कह रहे हैं कि उस सत्य को जिस पर तुम विश्वास करते हो, जिससे तुमने उद्धार पाया है, उसको तुम थामे रहो, उसमें स्थिर रहो। और उसमें हम स्थिर कैसे रह सकते हैं? ऐसा नहीं कि बस हमें तो उद्धार मिल गया और हमारे पापों की क्षमा हो गई, प्रभु तो हमारे लिए बलिदान हो गए, अब तो हमें पापों से छुटकारा मिल गया और हम बेफिक्र हो जाए। नहीं, मसीही विश्वासी जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु ने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना अपना इनकार करे और अपना अपना क्रूस उठाए। यानी कि यह एक बीड़ा और एक दायित्व मसीही विश्वासियों में शुरू होता है। यहां पर उद्धार को प्राप्त करके घर में नहीं बैठना है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी वहां से शुरू होती है कि हम अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें और उसमें स्थिर बने रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहनों का यह सवाल होता है, क्या उद्धार खो सकता है? क्या हम उद्धार जो हमें मिला है वो खो सकता है? तो मेरा एक ही जवाब होता है कि उद्धार कभी खो नहीं सकता। लेकिन यदि हम स्थिर नहीं रहे, यदि हम प्रभु की बातों में, प्रभु के स्वभाव में, उसके चाल चलन में स्थिर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी हमने पूर्ण रूप से विश्वास किया ही नहीं है, पूर्ण रूप से अभी हमें उद्धार मिला ही नहीं है। तो प्रभु भी कहते हैं कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उद्धार उसी का होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उद्धार का एग्रीमेंट तो मिल गया है, मुझे और आपको उद्धार का एग्रीमेंट तो मिल गया है और बयाने में पवित्र आत्मा भी दे दिया गया है। अब हमें उस उद्धार को जो अंत तक धीरज धरने के द्वारा, अंत तक स्थिर बने रहने के द्वारा प्राप्त होगा, उससे पकड़े रहना है, उसमें ही स्थिर बने रहना है। हर एक प्रकार की चाहे तकलीफें हो, दुनियावी प्रॉब्लम्स हो, क्लेश हो, उत्पीड़न हो, चाहे कैसा भी कुछ भी हमारे जीवन में आए, हम हमें अपने धीरज को नहीं खोना है, बल्कि उन क्लेशों में, उन परीक्षाओं में अपने विश्वास को और अपने धीरज को प्रकट करना है। जैसे कि पौलुस कहते हैं कि इन क्लेशों में तुम्हारा विश्वास और धीरज प्रकट होता है। इसीलिए हम तुम्हारे विषय में परमेश्वर से हमेशा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुना है कि तुम उस पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों का जीवन बहुत ही ऐसा जीवन है कि हमेशा एक, जैसे बोलते हैं ना, अलर्ट रहने वाला जीवन, कि हमें अलर्ट रहना है हमेशा, हर पल अपने बोलने के द्वारा, अपने चाल चलन में, अपने स्वभाव में, अपने जो भी हम लोगों से मिलते हैं या हम व्यवहार करते हैं, उसमें हम अलर्ट रहें। और अगर हम अलर्ट रहेंगे तो यही हमारी असली आत्मिक सेवा होगी, क्योंकि हमें अपने शरीरों से अब परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अपने अपने शरीरों के द्वारा हमें उसको क्या करना है? उसको महिमा देना है। अपने अपने शरीरों के द्वारा अपनी आत्मिक सेवा को पूरा करना है। अब हमें कोई ऐसा आडंबर नहीं दिया गया है कि हम ये कर लें, कि हम मोमबत्ती जला लें या इस तरीके की कोई भी कार्य है, यह आडंबर हमें नहीं दिए गए हैं कि इनके द्वारा हमारी धार्मिकता प्रकट होगी या इनके द्वारा हमारी धन्यवादी प्रकट होगी। हमारा स्थिर रहना इसमें है कि हमने कितना हद तक प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, उसके चरित्र को, उसके चाल चलन को अपने जीवन में ग्रहण किया है और किस हद तक हम अपने अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहे हैं। 16वें वचन में पौलुस लिखते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। यहां पर पौलुस लिख रहे हैं कि परमेश्वर ने, जिसने हमसे प्रेम रखा है और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमें अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पौलुस कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम उन लोगों की, जो लोग अज्ञानी हैं, जो लोग जानते नहीं हैं, उनकी तरह आशाहीन रहो, बल्कि तुम आशा में रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासी उस उत्तम आशा में जीते हैं, जो उत्तम आशा अनंत जीवन की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इन तकलीफों को सहते हैं तो एक दूसरे को हम उस उत्तम आशा से दिलासा देते हैं, एक दूसरे को हम उस उत्तम आशा से, उस होप से
हमारा ये होप ही हमारा विश्वास है कि हम एक दिन प्रभु के साथ मिलेंगे और हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए परमेश्वर की सहभागिता में रहेंगे। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि उसके अनुग्रह से और उसके प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मुझे और आपको अनंत शांति मिलती है, और वो उत्तम आशा हमें विश्वास में स्थिर रखने में मदद करता है, और वो उत्तम आशा हमें हर एक प्रकार के क्लेश में दृढ़ और स्थिर रखता है। यहां 17वें वचन में पौलुस लिखते हैं कि तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। मेरे प्यारे बहनों, हमें यहां इस धरती पर, जैसा कि पवित्र आत्मा का फल हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री 5वां अध्याय में, वहां पर हम देखते हैं कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, ये हमारे जब जीवन में आते हैं तो हमारे जो जीवन के जो कार्य होते हैं वो कार्य भलाई की ओर अच्छे हो जाते हैं, और हम निरंतर वचन में दृढ़ होते जाते हैं, क्योंकि जो हमें शांति मिली है, हमें जो आशा मिली है, उसके द्वारा अपने जीवन को हम जीते हैं, ना कि हम इस धरती के इस जीवन को अपने कसौटी बनाते हैं। जैसा कि बहुत सारे मसीही विश्वासी ऐसे हैं जो कि विश्वास में निर्बल हैं, वो आज भी इस धरती के जीवन को ही अपने उद्धार की कसौटी मानते हैं, या अपने आशीषों की कसौटी मानते हैं, या अपने सुख, अपने आनंद की कसौटी मानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सच्चा मसीही विश्वासी अपने आनंद की कसौटी उस आशा को मानता है जिस आशा पर वो विश्वास करता है। हम उस आशा को अपने आनंद की कसौटी मानते हैं। हम हर एक क्लेश और उपद्रव में अपने आप को दृढ़ कर पाते हैं, क्योंकि हमारी आशा है। क्योंकि पौलुस ने भी इस बात को लिखा है, रोमियो 8:18 में हमने कई बार इस बात को पढ़ा है कि आज के दुख और तकलीफें, उस क्लेश के, आज के दुख और तकलीफें और क्लेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो प्रभु के रूप में मेरे और आप पर प्रकट होने वाली है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम उस शांति से जीते हैं, एक दूसरे को उसी शांति से दिलासा देते हैं कि हम उस उत्तम आशा को पकड़े हुए हैं, जिसके कारण हम शैतान की परीक्षाएं हो, चाहे इस धरती की क्लेश हो, तकलीफें हो, उनको हम आनंद के साथ जो है उनमें हम बने रहते हैं, हम उनका सामना करते हैं उस आशा के साथ। क्योंकि अगर हमारे पास आशा नहीं है तो फिर हम निराश हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई होप नहीं है, हम होपलेस हैं, हमारे पास अब जीने का कोई रास्ता नहीं है, हम क्या करें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों को तो सबसे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा अनुग्रह और सबसे बड़ी आशा दी गई है। वी आर, जो है, हम लोग होपलेस नहीं हैं, हम लोग होप में है, और उस होप की आशा और विश्वास के साथ ही अपने जीवन को, मसीही जीवन को जी रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने दूसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया है, और मैं चाहूंगा कि हम तीसरे अध्याय को, जो कि इस पत्री का अंतिम अध्याय है, उसे हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।